मकर संक्रांति, यह शब्द सुनते ही मन में तिल गुड़ की मिठास और नीले आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों का दृश्य उभर आता है। लेकिन क्या मकर संक्रांति वास्तव में केवल एक त्योहार है? नहीं, यह एक गहन ब्रह्मांडीय घटना है। यही वह दिन है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, दक्षिणायन के अंधकार से निकलकर उत्तरायण के प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य का यह परिवर्तन केवल ऋतुओं को नहीं बदलता, बल्कि मनुष्य के भाग्य की रेखाओं को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसलिए इसे वर्ष का सबसे प्रभावशाली और निर्णायक दिन माना गया है। पर सूर्य की इस दिव्यता से भी अधिक महत्वपूर्ण एक तत्व है, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का इतना महत्व क्यों है? महाभारत के भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे अपने प्राण त्यागने के लिए इसी दिन की प्रतीक्षा क्यों की? क्योंकि यह दिन देवताओं का दिन माना गया है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी और पितृलोक के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है और हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में अपनी संतानों के द्वार तक आते हैं, थोड़ी सी तृप्ति और सम्मान की आशा लेकर। दुख की बात यह है कि आज के समय में इस रहस्य को भूल चुके हैं। लोग इस दिन को केवल पिकनिक, डीजे और पकवानों तक सीमित कर देते हैं। उधर दरवाजे पर खड़े हमारे पूर्वज, जो पूरे वर्ष इस दिन एक दिन की प्रतीक्षा करता है, यह देखकर लौट जाते हैं कि उन्हें स्मरण करने वाला कोई नहीं। शास्त्रों में इसी ठंडी आह को पितृदोष कहा गया है। यह कोई श्राप नहीं, बल्कि उनका दुख है। जिस घर से पूर्वज दुखी होकर लौट जाए, वहां कुबेर का खजाना भी शांति नहीं दे पाता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, कभी कभी सबसे छोटा उपाय ही सबसे बड़ा पुण्य परिणाम देता है। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, सही नियम और मौन भाव के साथ गौमाता को एक विशेष वस्तु अर्पित करता है, तो यह कर्म सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्त करता है। यह उपाय सुनने में छोटा लगता है, पर ताले की चाबी की तरह है, छोटी होकर भी बंद दरवाजा खोल देती है। अक्सर लोग कहते हैं उनके जीवन में सब कुछ ठीक है। गहराई से देखे तो बिना कारण कलह, धन का ना टिकना, बार बार बीमारी, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, विवाह में देरी, बनते बनते कामों का बिगड़ना, ये सब संकेत होते हैं जड़ें प्यासी हैं। पूर्वज हमारी जड़ें हैं। जड़ें तृप्त होंगी तभी जीवन रूपी वृक्ष पर सुख के फल लगेंगे। शास्त्रों के अनुसार लगभग 752 वर्षों बाद मकर संक्रांति पर एक दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, जिसमें किया गया छोटा सा पुण्य 7 जन्मों तक फल देता है। जिन घरों में वर्षों से पितृदोष का साया है, खुशियां आते आते लौट जाती है। यह उपाय सीधे उसी जड़ पर कार्य करता है। ध्यान रहे, उपाय तभी फल देता है जब उसके नियम और संकल्प का पालन किया जाए। बिना नियम के किया गया कर्म उस बीज की तरह है जिसे पानी न मिले। सनातन परंपरा में गौ माता को विश्व माता कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार गौ माता पृथ्वी और पितरलोक के बीच सेतु है। यह जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और उस समय गौ माता को श्रद्धा से अर्पण किया गया भोग हथेली के माध्यम से दिया जाता है, तो वह केवल भोजन नहीं रहता, वह हमारे और पूर्वजों के बीच जुड़ा एक दिव्य संबंध बन जाता है। इस उपाय का प्रभाव किसी जादू की तरह रातों रात नहीं होता, बल्कि स्थिरता के रूप में दिखता है। मकर संक्रांति के दिन पितरों को तृप्त करने के लिए सबसे पहले सूर्य को जल देते समय उसमें काले तिल और लाल फूल डालें। यह सीधे पितरों को तृप्त करता है। इसके अलावा ओम पितरे देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पितरों का ध्यान करें। मकर संक्रांति के दिन गाय, कुत्ते और कौवों को भोजन खिलाना चाहिए। माना जाता है कि पितृ इन रूपों में आकर आपका भोग ग्रहण करते हैं। शाम को घर के दक्षिण कोने में एक दीपक पितरों के नाम से जरूर जलाएं। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान को महत्वपूर्ण माना गया है। माघ स्नान करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। मकर संक्रांति के दिन अगर गाय को तिल और पंजीरी भी खिलाएं तो यह भी शुभ मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है, तिल से बनी किसी भी चीज़ का भोग गाय को इस दिन खिलाने से पितृ शांत होते हैं और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। इस उपाय का प्रभाव किसी जादू की तरह रातों रात नहीं, बल्कि स्थिरता के रूप में दिखता है। धन रुकने लगता है, घर का वातावरण शांत हो जाता है, रिश्तों में मिठास आती है। जो लोग अपने पितरों को याद रखते हैं, ईश्वर उन्हें कभी नहीं भूलता। जब कोई
व्यक्ति इस दिन गौ माता को भोग अर्पित कर आशीर्वाद लेकर लौटता है तो वह अकेला नहीं आता, उसके साथ उसके पूर्वजों का रुका हुआ आशीर्वाद भी आता है।